दोस्तों, निराश हताश तेजस्वी यादव कुछ नई उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। कल बैठक हुई पटना में, 17 अप्रैल की तारीख आरजेडी कार्यालय में तमाम जो महागठबंधन के दल हैं, चाहे कांग्रेस कहिए, वाम दल कहिए, मुकेश सहनी और खुद तेजस्वी प्रसाद यादव की बैठक हुई। तस्वीरें क्लियर हो गई कि कांग्रेस अपनी जो प्रेशर की राजनीति है, जो दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है, वो करते रहेगी। अब ऐसे में तेजस्वी यादव इस बात को समझ चुके हैं कि ज्यादा अगर झुकेंगे तो कांग्रेस और झुकाएगी, तो उतना नहीं झुकना है कि रीढ़ की हड्डी ही टूट जाए। वो रीढ़ की हड्डी जिसको ताकत लालू प्रसाद यादव ने दी थी, वोट आरजेडी का, जनाधार आरजेडी का, संगठन आरजेडी का, और मुकेश सहनी बार्गेन कर रहे हैं, कांग्रेस बार्गेन कर रही है। बिहार में पप्पू यादव कह रहे हैं कि 100 सीट चाहिए भाई कांग्रेस को। तो ये अब तेजस्वी यादव को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देखिए दोस्तों, एक बात बताते हैं, खबर बताते हैं आपको। कल देर रात मनोज झा, संजय यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव की बैठक हुई है और उसमें कई तरह के फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला तो यही लिया गया है, जो खबरें आई हैं, कि अब कांग्रेस के सामने बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग मूड में नहीं रहना है। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, अगर ज्यादा दबेंगे तो कांग्रेस पार्टी फिर अपने उभार के रूप में अगर आ जाएगी तो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को खतरा हो सकता है। इस पर मनोज झा ने सबसे पहले हामी भरी। अब देखिए दोस्तों, मुकेश सहनी ऐलान कर रहे हैं कि तेजस्वी सीएम बनेंगे और वो डिप्टी सीएम बनेंगे। दोस्तों आप बताइए, हमारे दर्शक बताएं इस बात को। मैं कोई आरजेडी का प्रवक्ता नहीं हूं, नेता नहीं हूं, कार्यकर्ता नहीं हूं, निष्पक्षता से आपसे मैं पूछ रहा हूं एक पत्रकार होने के नाते। आप बताइए, बिहार में अगर मुकेश सहनी अकेले लड़े तो कितना विधानसभा सीट निकाल पाएंगे, कितनी विधानसभा सीटें? 2020 याद कीजिए ना, इनसे बड़ा जनाधार था चिराग पासवान का, एक सीट निकला था, एक सीट, सिंगल सीट राजकुमार सिंह मटिहानी जीते थे। तो चिराग पासवान का जब ये दुर्गति हुआ, दर्जनों दर्जन सीट पर जमानत जब्त हो गया। तो देखिए दोस्तों, राजनीति में हैसियत वोट के आधार पर होती है। मुकेश सहनी ऐलान कर रहे हैं कि डिप्टी सीएम बनेंगे। खुद का सीट सिमरी बख्तियारपुर हार गए थे, 11 सीटें मिली, 4 सीट जीते, और वो 4 सीट उन प्रत्याशियों को चलते जीते जो प्रत्याशी वहां से लड़ रहे थे, चाहे राजू सिंह साहिबगंज हो, चाहे मिश्री लाल यादव हैं, चाहे सवरनाथ सिंह हो। इन नेताओं के चलते उनकी पार्टी जीती। तो वीआईपी की क्या हैसियत है, लेकिन मांग देखिए, 60 सीट चाहिए भाई, डिप्टी सीएम का पद चाहिए, उससे नीचे बर्दाश्त ही नहीं होगा। कांग्रेस को देख लीजिए, संगठन के नाम पर बीते 2 महीने को अगर आप छोड़ दीजिए तो उसके पहले बिहार में कांग्रेस क्या कर रही थी? बिहार में कांग्रेस की क्या हैसियत थी? राजनीतिक हैसियत की मैं बात कर रहा हूं, राजनीतिक औकात की मैं बात कर रहा हूं। शून्य, नगण्य। खुद के बल पे सीट निकालना छोड़िए, जमानत बचाना मुश्किल है कांग्रेस पार्टी का। लेकिन देखिए, रिवाइव करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी। चूंकि देखिए दोस्तों, मुकेश सहनी और कांग्रेस में बहुत का अंतर है, मैं तुलना नहीं कर रहा, इसलिए कि कांग्रेस बिहार में 4 दशक तक राज कर चुकी है, अपना मुख्यमंत्री बना चुकी है। मुकेश सहनी तो नए नए हैं, इनका तो ना कोई सर है ना पैर है। अब जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, आज भी उसके 100 सांसद के आसपास है लोकसभा में। तो ऐसी परिस्थिति में अगर ज्यादा आरजेडी झुकती है, तेजस्वी प्रसाद यादव अगर ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करते हैं, तो फिर कांग्रेस सर पे चढ़ के तांडव करने लगेगी। अब ऐसे में क्या उपाय निकाला जाए? देखिए दोस्तों, खबर बड़ी है, खबर पर आप गौर करिएगा। 3 दिनों का शिविर लगा है वाल्मीकि नगर में। किसका शिविर लगा है? उपेंद्र कुशवाहा का शिविर लगा है। उपेंद्र कुशवाहा भी कुछ असहज है एनडीए में। पहले तो सीट शेयरिंग को लेकर, दूसरा जो केंद्र में मंत्रालय मिलने की बात हो रही है उससे नाखुश है उपेंद्र कुशवाहा। जो खबर आ रही है वो बता रहे हैं आपसे, हमारे सोर्स ने इस बात को कंफर्म किया है, आरएलएम के सोर्स ने कंफर्म किया कि कई तरह की नाराजगी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के अंदर है। सीट शेयरिंग का जहां तक मसला है, आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में क्या किया गया, 1 सीट देकर टरका दिया गया। बीजेपी वादा की थी राज्यसभा का सीट देंगे, लोकसभा के 2 सीटें देंगे, हुआ क्या? 1 सीट मिला मात्र लोकसभा में, वो सीट भी हार गए और इल्जाम भी बीजेपी पर ही लगा कि भारतीय जनता पार्टी के ही तब के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐसा गेम किया, कुशवाहा जी हार गए। हालांकि उसको कंपनसेट करने का कोशिश किया गया, उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 5 से 7 सीटें मिलेंगी उपेंद्र कुशवाहा को। तो ये पच नहीं रहा है। तो ऐसे में दोस्तों खबर क्या है? खबर यह है कि उपेंद्र कुशवाहा एक आस लगाए बैठे हैं, एक उम्मीद से बैठे हैं कि अगर कांग्रेस नहीं मानती है तो जाए कांग्रेस बाहर, चले जाए महागठबंधन से बाहर। अब को अब झुकने का बात नहीं है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वैसे दलों को जोड़ लेना है जो महागठबंधन में आने पर सहज हो, जो खुद को सेकुलर होने का दावा करते हैं। अब इनमें कौन कौन सी पार्टियां हो सकती हैं? वामदल तो है ही। उपेंद्र कुशवाहा से भी एक उम्मीद है तेजस्वी प्रसाद यादव को कि उपेंद्र कुशवाहा भी अगर आ जाए महागठबंधन में तो बात बन सकती है। देखिए, बिहार में कुशवाहा पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव कर चुके हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में, पिछले साल जो मई जून में लोकसभा चुनाव हुआ, 7 टिकट दिया गया था कुशवाहा को।
प्रभाव ऐसा हुआ कि शाहाबाद की 4-5 सीटें जो है, औरंगाबाद, काराकाट, सासाराम, बक्सर और आरा, सभी सीटें एनडीए हार गई। तो वैसी परिस्थिति में दोस्तों अगर उपेंद्र कुशवाहा सरीखे बड़ा कुशवाहा नेता अगर ज्वाइन कर ले महागठबंधन, उस अलायंस में चला जाए, तो बड़ा खेल बिहार में किया जा सकता है। फिर कांग्रेस की जरूरत नहीं रहेगी। फिर AIMIM को लेकर भी चर्चा है, हमने पूर्व में भी चर्चा किया था कि मीम से भी बातचीत जो है वो शुरू हो सकती है। सुगबुगाहट तेज है बिहार में कि असदुद्दीन अवैसी की पार्टी भी अगर गठबंधन में आ जाए तो एक इंटैक्ट मुस्लिम वोट मिल जाएगा, फिर कांग्रेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, ऐसा समीकरण गढ़ने का प्रयास है। और एक सोर्स हमारा ये भी कह रहा है, एक नेताजी से ये भी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से खुद तेजस्वी प्रसाद यादव अप्रोच भी कर सकते हैं बहुत जल्दी। देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही है। जो मौजूदा परिदृश्य है बिहार की राजनीति में, देखने का समय है कि कौन अपने हैं, कौन पराए हैं, कौन अपना साथ दे रहा है और कौन बागी हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति में दोस्तों अगर कांग्रेस एग्जिट करती है, इसकी संभावना तो बन रही है। देखिए ना, कल के पीसी में आप देख लीजिए, सब कुछ तेजस्वी यादव करेंगे लेकिन चेहरा तेजस्वी नहीं होंगे। सब कुछ करेंगे तेजस्वी यादव, कांग्रेस कह रही है कि सब तो आप ही कर रहे हैं, लेकिन चेहरा आप नहीं है, चेहरा तो हम तय करेंगे। मुकेश सहनी को कोई मतलब नहीं है सीएम कौन बने, कितने सीट जीते, डिप्टी सीएम बनना है। उनका एकमात्र एजेंडा है कि उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री बन जाना है, चाहे जैसे बने। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों बड़ा उलटफेर महागठबंधन में ले सकता है। सुगबुगाहट है और खबरें हम तक आ रही है। सुबह से कई लोगों से बातचीत हुई, ज़्यादा इनपुट यही आया। एक हमारे मित्र हैं, गुजरात में रहते हैं, बड़ा आरजेडी के अच्छा सोर्स, मतलब अच्छा खबर देते हैं, उनसे भी बातचीत हुई। वो भी यही कह रहे हैं कि कुशवाहा जी को तेजस्वी साथ ले सकते हैं। कोई बड़ा नहीं, याद होगा आपको वो बयान जिसमें खुद तेजस्वी यादव ने कहा था कि कुशवाहा और यादव मिल जाए तो चावल और दूध मिलेगा तो अच्छा खीर बनता है। ये सब बयान तो बिहार में चलते ही रहा है। तो ऐसे में कोई असहजता नहीं होगी अगर उपेंद्र कुशवाहा, AIMIM, RJD, वाम साथ में चुनाव लड़े। देखिए, सहनी जी को भी लेकर भी अभी तेजस्वी सहज नहीं है, नोटिस कर लीजिएगा। देखिए, अगल बगल बैठने से मत देखिए कि कहाँ मुकेश सहनी बैठ गए, कहाँ अल्लाह बैठ गए। बैठने को तो दाएं और बाएं तरफ बैठे तेजस्वी के। बात नहीं बनी है, बात बिल्कुल नहीं बनी है दोस्तों। और तेजस्वी झुकने को मंजूर नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं भाई संगठन मेरा, पार्टी मेरी, वोट मेरा, सब कुछ मेरा, हम क्यों दे इतना बड़ा हिस्सेदारी आपको। 100 सीट कांग्रेस मांग रही है, 60 सीट सहनी मांग रहे हैं, वामदल 40 सीट लेगी, तो 200 सीट तो इसी तरह निकल गया। तो 40 पे थोड़े हम लड़ेंगे। और 40 पे लड़े क्यों भाई? अगर कायदे से आप देखिए तो बिहार में सबसे बड़े जनाधार वाली पार्टी आज भी राजद है। आज भी सबसे बड़ा वोट बैंक आरजेडी का ही है, ना बीजेपी का है, ना जेडीयू का है। बाकी पार्टी को तो आप छोड़ ही दीजिए। कोई 5% पे खेल रहा है, कोई 2% पे खेल रहा है, कोई कुछ नहीं है तब भी खेल रहा है। तो वैसी परिस्थिति में दोस्तों आरजेडी कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा वाली खबर आई है हमारे पास कि नाराजगी भी है उपेंद्र कुशवाहा की, और 3 दिनों का शिविर लगा है वाल्मीकि नगर में। हो सकता है कि तेजस्वी यादव जल्द से जल्द संपर्क भी करें, एक ऑफर हो, अच्छा ऑफर हो, आइए, अच्छी खासी सीटें आपको मिलेंगी। वहाँ 5 सीट मिल रहा है, हम 15 सीट देंगे, संभावना है इसकी। क्योंकि चर्चा तो शुरू हो गई है बिहार में कि महागठबंधन माइनस कांग्रेस अब कौन सा समीकरण बनेगा, उस पर तेजस्वी यादव फोकस कर रहे हैं। तो ये शो आप जब बिहार टॉपर देख रहे थे दोस्तों, मेरा नाम अदीप तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।